बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हमसे अक्सर पूछते हैं कि क्या हम जब आईवीएफ प्रोसेस के बाद प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। और उसमें जो सबसे मुख्य सवाल वो पूछते हैं, कुछ सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स के बारे में पूछते हैं और उसमें हम जो इस वीडियो में चर्चा करेंगे मेनली एक एक करके हम सभी ड्राई फ्रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे आमंड्स यानी बादाम के बारे में। तो कई सारे पेशेंट्स के बादाम को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि हमें जब हम बादाम क्या हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, क्या बादाम से गर्म तो नहीं होता हमारे शरीर के लिए, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, अगर हम बादाम खाएं तो भिगोकर खाएं कि बिना भिगोए खाएं, कितनी बादाम हमें खानी चाहिए और इसके अंदर क्या फ़ायदे होते हैं और किस समय हमें बादाम खानी चाहिए, क्या मैं इसको सुबह खाऊं या दोपहर खाऊं या रात को खाऊं। तो बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड उनके मन में होते हैं। तो जो बादाम होता है वो एक बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट होता है और हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि बादाम खाओ, दिमाग तेज होगा, पढ़ने में मन लगेगा। तो वो जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है। बादाम एक बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में बहुत अच्छी तरह के मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर अच्छा प्रोटीन होता है, हमारे हार्ट के लिए जो हमारे हार्ट के लिए हेल्दी होता है, अच्छी क्वालिटी का इसके अंदर फ़ैट होता है जो कि हमारे शरीर में के लिए बहुत अच्छा और ज़रूरी माना जाता है। तो जो बादाम खाने का बेसिकली जो तरीका होता है वो ये होता है कि बादाम आप सूखे भी खा सकते हैं और भिगोकर भी खा सकते हैं। पर जो बादाम जो आपको फ़ायदा करेगी वो भिगोकर खाने से फ़ायदा करती है। होता क्या है कि जो बादाम का छिलका होता है उसके अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि हम फाइटिक एसिड या कुछ टैनिन्स होते हैं जो कि उसके अंदर के पोषक तत्वों या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। जब हम बादाम को 6 से 8 घंटे के लिए भिगो देते हैं तो ये जो तत्व उसके छिलके में मौजूद होते हैं ये वो निकल जाते हैं और जो बादाम के न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी कि जो बादाम की गुणवत्ता वो बढ़ जाएगी। तो बेस्ट तरीका बादाम को खाने का होता है वो ये है कि आप रात को बादाम भिगो दें और सुबह उनको खा लें। अब कितनी बादाम हमें खानी चाहिए? तो बादाम वैसे तो कोई इसमें जो भी हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं एक पर्टिकुलर मात्रा में ही, सीमित मात्रा में ही अच्छे रहते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव भी हमें ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना चाहिए। आमतौर पे 6 से 8 बादाम हमारे लिए पर्याप्त होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक मुट्ठी भर यानी कि 20-25 बादाम से ज़्यादा हमें नहीं खाने चाहिए क्योंकि उससे फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, लूज़ मोशन, डायरिया हो सकता है और वो मोटापा भी मतलब वेट इंक्रीज़ भी आपका कर सकता है। तो जनरली 6 से 8 बादाम अपने लिए सफिशिएंट होते हैं। प्रेगनेंसी में जब आप बादाम का सेवन करते हैं तो माँ और जो शिशु, जो बच्चा है, उन दोनों के लिए ही बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, इसके अंदर आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है और बायोटिन होता है जो कि हमारे स्किन, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बादाम में बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ाइबर होता है तो जब हम बादाम का सेवन करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन से ये हमें बचाता है। और आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर आपको कहते हैं प्रोटीन की चीज़ें खाओ, तो बादाम में जो प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, कैलोरीज़ कम होती है, शुगर कम होता है। तो ये एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि आपके लिए कम कैलोरीज़ में अच्छा प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट की तरह काम करता है। तो अगर आप एक एप्रोप्रिएट मात्रा में या ठीक मात्रा में बादाम का सेवन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करती है। अब जो अगला सवाल है वो ये है कि बादाम हमें क्या सुबह ही खाने चाहिए या दिन में खाने चाहिए या रात में खाने चाहिए? तो जो बादाम है वो आपको मैक्सिमम फ़ायदा देगा अगर आप उसको सुबह खाली पेट खाएं। तो आपको रात को जब आप बादाम भिगो देते हैं तो सुबह आप उसका छिलका हटा के उसको धीरे धीरे चबा के बादाम को खा सकते हैं और उसके आधा घंटे बाद ही कुछ खाएं जिससे कि पूरी तरह से जो बादाम के न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो सके और उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हम उठा सकें। बादाम प्रेगनेंसी में आप आराम से खा सकते हैं, ये इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये एक प्रोटीन का भरपूर सोर्स है जो कि आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है।
तो इसी के साथ मैंने कोशिश करी है कि आपके कन्फ्यूजन्स बादाम को लेके जो भी है वो हम क्लियर कर सकें, और भी आगे वाले वीडियोस में हम दूसरे ड्राई फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे और एक एक करके सभी जो फैक्ट्स हैं उनको क्लियर करते चलेंगे। थैंक यू। क्या आप भी निसंतानता से परेशान हैं? अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अभी कॉल करें 9351333705 पर। ईश्वा IVF, किलकारी खुशियों की।